Hello everyone, today we are going to begin with data storytelling without wasting much time. Let's begin with the chapter. तो हम जब भी कोई स्टोरी लिखते हैं हम स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम, है ना, इन सब चीजों से लॉन्ग लॉन्ग। तो ये फेमिलियर सेंटेंसेस होते हैं विद स्पार्क इन इंटरेस्ट एंथुसियाज्म। आरंट दे फेमिलियर? तब भी ऐसा होता है, राइट? सो what are stories? They are basically a valuable form of human expression. हम कैसे अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज को। They connect us closely with one another and transport us to different places and times. Right? हर स्टोरी का कोई ना कोई थीम होता है, कोई ना कोई टॉपिक होता है। जैसे पेपल्स होगी, फेयरीटेल्स होगी, फोक हो गया, रियल लाइफ हो गई, ये सब। ओके, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, स्टोरी इज अ फैक्चुअल या फिक्शनल नैरेटिव, यानी कि फिक्शनल तरीके से हम किसी भी चीज को बता रहे हैं, दैट इज अ स्टोरी। ओके, इट कैन बी ट्रू और मेड अप, दोनों हो सकती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टोरीज? एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। अब जैसे सिंड्रेला है, हमें पता है सिंड्रेला की पूरी स्टोरी, मॉरल सब कुछ पता है, ठीक है ना, on human minds as they motivate, ignite and change our perspectives. अब जैसे आपने हेयर टॉर्टल्स वाली स्टोरी पढ़ी है, दैट इज अ लेजेंड बिकॉज वो बहुत ईयर्स से बताई जा रही है लोगों को। सो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ रही है हम लोगों पे कि इवन स्लो एंड स्टडी कैन विन द रेस। सो ऑल यू नीड इज फोकस। तो द प्रोसेस ऑफ टेलिंग अ स्टोरी नैरेटिवली इज नोन एज स्टोरी टेलिंग। बहुत ही सिंपल सी चैप्टर है ये, एज कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है, ये वाला। सो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इट इनकरेजेस द पीपल टू शो देयर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, एक्सप्रेस देमसेल्व्स। जैसे कोई छोटा बच्चा है कि दीदी या भैया स्टोरी सुनाओ, तो आप बहुत जल्दी सुना देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इमेजिनेशन स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, इवन वो भी सुना देंगे। सो व्हाई स्टोरी टेलिंग पावरफुल? बच्चे जो हैं वो यूनिकॉर्न्स की सुना सकते हैं, बड़े जो है वो मॉरल वैल्यूज की सुना सकते हैं, राइट? सो हर किसी के मन में एक पर्टिकुलर क्रिएटिविटी का लेवल होता है, इमेजिनेशन होती है। So therefore, data storytelling is used. So it generates interest, captures the attention, communicates meaning, and it inspires us. एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट वगैरह, प्लॉट सेटिंग होता है ना, यानी लोकेशन, टाइम, ये सब। कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी प्रॉब्लम। रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन इज व्हाट, बेसिकली रेजोल्यूशन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, इट इज द सिचुएशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। इनसाइट्स होते हैं, दैट मीन्स मॉरल्स एंड क्लियर डीप एंड समटाइम्स सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। सो कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग, conflict, resolution, and insights. So these are what? These are the elements of a story. Alright. Now we're going to move on to the data storytelling. Similarly, हम डेटा को भी स्टोरी की फॉर्म में बताते हैं। कैसे? बाय डेटा विजुअलाइजेशन। Okay. So basically, data is a set of quantitative या qualitative variables about one or more persons or objects. पहले qualitative लिखा है मैंने, quantitative पढ़ दिया, but the meaning is, and they are individual facts, statistics या items या informations which are often numerical. ठीक है, you can describe the data by visual analysis. So data scientists use to communicate their findings and observation from data to technical and non-technical business stakeholders as well, who are generally called audience. तो अगर हम लिटिल डेफिनेशन पे जाए, इट इज द आर्ट, यानी कि एक कलाकृति है, एक प्रैक्टिस है, एक परिश्रम है ऑफ ट्रांसलेटिंग द कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा एंड एनालिटिक्स इनटू कंपेलिंग नैरेटिव दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 5 people like apple, 4 like oranges, 79 people like banana, and 84 people like कीवी, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, अब मैं एकदम से पूछ लूं कि कितने लोगों को एप्पल्स पसंद है, ऑरेंजेस पसंद है, आपको नहीं रहेगा। बट अगर मैं बार ग्राफ बनाऊं, है ना, आई मेक अ बार ग्राफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो फिर आपको समझ आएगा कि कौन सा डेटा किस चीज को रिलेट कर रहा है। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन
एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, है ना, एंड इट कैन बी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट एंड कन्वे द राइट मीनिंग which can be used for effective decision making process as well. The need for data storytelling is gaining importance in all fields ताकि मैसेज एंड हमें इजीली एक्सेसिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। Why has data storytelling become very powerful now? It makes the insights and key findings memorable to the audience. It is a persuasive way of communicating, and it is also important that story engaging होनी चाहिए, यानी कि ऑडियंस को मजा आना चाहिए। एंगेजिंग यानी इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए ऑडियंस को, ठीक है। Now, by combining an increasingly essential resource, which is data, with a familiar, time-tested form of communication, which is storytelling, its skill can help more people translate their insights into the actions. So these are the essential elements of a data storytelling: data, narrative, visual. Data are the basic facts, yeah, raw facts about any entity, and it is the primary building block of every data story. It serves as the foundation for the narrative and visual elements of your story. Narrative क्या है? एक structure, story line जो कि हम craft करते हैं, present insights from the data in a clear, engaging, and informative manner. It also allows the audience to understand the significance of insights and कैसे वो एक broader context में relatable होता है लोग situations में. विजुअल्स आर ऑफ कोर्स ग्राफिकल चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब आ जाता है, ठीक है। एंड हाउ आर दीज थ्री इंटरलिंक्ड विद ईच अदर? व्हेन वी एक्सप्लेन डेटा ऑब्जर्वेशंस, इट हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि कैसे डेटा बिहेव करता है इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड क्यों ये इनसाइट्स जनरेट होती है। अब विजुअलाइजिंग डेटा थ्रू चार्ट्स, ग्राफ्स अलाउ द ऑडियंस टू or stakeholders to see data from a different perspective, helping them to analyze and make the right decisions. Sound decisions बनते हैं. Combining narrative, visuals can engage in can engage or even entertain an audience. ठीक? This thing is very important. ये रामबाण है आपका इस चैप्टर में, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखो, नैरेटिव एंड डेटा एक एक्सप्लेनेशन डालता है। नैरेटिव along with data explains, ठीक है। देखो, explain, engage, enlighten, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स होते हैं: एक्सप्लेन, एंगेज, एनलाइटन। अब देखो, मैंने विजुअल यूज किया है। कैसे? मैंने एक को रेड में रखा, विच इज एक्सप्लेन, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। तो एक्सप्लेन, एंगेज, एनलाइटन। एनलाइटन इज ग्रीन, ठीक है। एनलाइटन इज ग्रीन। नाउ डेटा आएगा, देन नैरेटिव आएगा। देखो, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का तो डेटा है ना, तो यहाँ पे हमने डेटा लिखा, फिर हमने नैरेटिव लिखा, विजुअल्स लिखा, डेटा, नैरेटिव, विजुअल्स, एक्सप्लेन, एंगेज, एनलाइटन, एंड बीच में आएगा चेंज। ये पूछ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। So this is Freytag's pyramid, and Freytag developed this about robust framework for better understanding and progression of story. देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। राइजिंग एक्शन क्या होता है? ये इवेंट्स जो है वो बिल्डअप करते हैं टू द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, या फिर द फॉर्चून ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। फॉलिंग एक्शन होता है जब रेस्ट ऑफ द इवेंट्स अनरेवल आफ्टर द मेन कॉन्फ्लिक्ट हैज अकर्ड, मतलब कि सॉल्व होने लगते हैं कॉन्फ्लिक्ट। एंड कंक्लूजन क्या होता है? एक मॉरल, एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन कैसे हुई। एज यू कैन सी, सेटिंग एंड हुक, rising insights, aha moment, solution and next steps. So you can see this, है ना। विजुअलाइजेशन कैसे? टेक्स्ट डेटा इज विजुअल representation of word data, mixed data is grade and subplots, numeric data is बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, है ना, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, हीट मैप। स्टॉक्स में कैंडलस्टिक चार्ट आता है,
ज्योग्राफिक में मैप चार्ट आता है, ठीक है। ऑन दिस यू कैन लर्न। स्टेप्स टू क्रिएट द डेटा स्टोरी। सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे डेटा को, ऑफ कोर्स डेटा कलेक्ट करके कैसे बनाएंगे स्टोरी, है ना। देन वी नीड टू यूज प्रॉपर विजुअलाइजेशन टूल्स। ऐसे नहीं कुछ भी टूल्स यूज करो कि आप पैराग्राफ को यूज करना है पर आप ज्योग्राफिकल मैप यूज करते हो। Then we observe the relationships between the data. Then we create a simple narrative which is hidden in the data to be communicated to the audience. सबसे पहले कलेक्ट किया, फिर हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करी, फिर हमने रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व करे, क्योंकि विजुअलाइजेशन के बाद ही तो रिलेशनशिप ऑब्जर्व करोगे ना, ऐसे थोड़ा ना बिना विजुअलाइजेशन के करोगे। देन वी क्रिएट अ सिंपल नैरेटिव विच इज हिडन इन द डेटा। मतलब डेटा के अंदर ही उस पर्टिकुलर स्टोरी का कंक्लूजन होता है विच इज कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस। And there we go with data storytelling. So एथिक्स एंड डेटा स्टोरी टेलिंग एक बार देख लो। एक्यूरेसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी होना चाहिए। You can read the conclusion that it should be persuasive, structured approach होनी चाहिए, communicating insights using narrative elements, and there you go with your AI syllabus. Thank you.